वेल, लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पर कहना चाह रहा है वी कैन सी द वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड अस, वी आर एबल टू सी द थिंग्स अराउंड अस व्हेन ओनली देयर इज लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स द सेंसेशन ऑफ विजन। फर्स्ट पॉइंट जो याद रखने का चीज है, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म है जो कि हमारे विजन को सेंसिटाइज करता है, मतलब देखने योग्य बनाता है। विदाउट लाइट लाइफ इज इम्पॉसिबल। अगर प्रकाश ना हो तो जीवन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी के बदौलत, इसी के बिहाफ पे, इसी या एसेंशियल हमारे पार्ट है लाइफ का, जिससे हमारे प्लांट, एनिमल और सारे ह्यूमन भी सस्टेन करते हैं, जीते हैं। समझ में आया? इसी के बदौलत सोर्स ऑफ लाइट, जैसे हम लोग, सोर्स क्या होता है लाइट का? स्रोत। जैसे हम लोग बुक पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, टेलीविजन देखते हैं, फिल्म देखते हैं और हमारे मिरर दिखते हैं इमेज में, ये सब और सिर्फ बदौलत है लाइट की वजह से। अगर लाइट नहीं है तो तुम्हारा मिरर पे इमेज भी नहीं दिखेगा। एंड एनी ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि लाइट इमिट करता है वह उसका क्या है? सोर्स है, मतलब स्रोत है, उस प्रकाश का स्रोत है। जैसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड द सोर्स ऑफ लाइट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब जो खुद व खुद अपना लाइट इमिट करते हैं, वो क्या हो सकते हैं? नेचुरल भी हो सकते हैं और मेन मेड भी हो सकते हैं सोर्स ऑफ लाइट। अब नेचुरल क्या होता है? फर्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। द सन, स्टार, फायर्स, जुगनूज एंड डीप सी ऑर्गेनिज्म आर द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। ये क्या है? नेचुरल सोर्स है। सन, मून, स्टार, सन, स्टार दो। और देखो मेन मेड, इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्च, कैंडल्स, लैंप्स, ये सब क्या है? मेन मेड सोर्स है। ये अपना हीट और लाइट की वजह से दीज सोर्सेस ऑफ लाइट विच इमिट लाइट एंड हीट आर कॉल्ड द हॉट सोर्स ऑफ लाइट। अब ये जो हीट और लाइट इमिट कर रहे हैं, ये हॉट सोर्स है लाइट के। अब आते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? सम ऑब्जेक्ट्स में भी विजिबल टू अस। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि हम लोग को दिखते हैं। क्या होते हैं? दिखते हैं। बिकॉज दे हैव लाइट ऑफ देयर ओन, क्योंकि उनके पास अपना खुद का रोशनी होता है। द सन इज ए ल्यूमिनस बॉडी। क्या है? सन एक ल्यूमिनस बॉडी है। सन के पास खुद व खुद अपना इमिटिंग लाइट की प्रॉपर्टी रहती है। ठीक है। स्टार्स आर ऑल्सो कॉल्ड ल्यूमिनस बॉडी। स्टार्स को भी हम लोग ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं। सन क्या है? प्राइमरी सोर्स है लाइट का। ठीक है। बर्निंग कैंडल, हॉट फिलामेंट, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सब क्या है? ल्यूमिनस बॉडी है। कैंडल का जलना, हॉट फिलामेंट, ये सब क्या है? ल्यूमिनस बॉडी है। देयर आर मेनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस व्हिच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनके पास अपना लाइट नहीं है। द प्लैनेट्स एंड द मून डू नॉट हैव देयर लाइट ऑफ देयर ओन। प्लैनेट्स और मून जो होते हैं उनके पास अपना खुद का रोशनी, प्रकाश नहीं रहता। दे आर सीन ओनली व्हेन द लाइट फॉलिंग ऑन देम इज बाउंस्ड फ्रॉम द सरफेस व्हिच रीचेज आवर आईज। ये तभी और तभी दिखते हैं। दे आर सीन ओनली व्हेन सनलाइट फॉलिंग ऑन देम इज बाउंस्ड ऑन देयर सरफेस। वो तब दिखेंगे जब सनलाइट उस सरफेस के ऊपर बाउंस करेंगे, टकरा के जाएंगे। सच बॉडीज विच डू नॉट हैव देयर आउट ऑन देयर लाइट ऑन द ऑन, दे आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस बॉडी। वह सोर्स जो खुद व खुद अपना रोशनी, प्रकाश नहीं कर पाते हैं, उनको हम लोग नॉन ल्यूमिनस बॉडी कहेंगे। जैसे क्या है? मून। मून क्या है? मून नॉन ल्यूमिनस बॉडी है, जिनके पास अपना स्रोत नहीं होता लाइट का। ये किसी दूसरे से लेते हैं और फिर जाके इमिट करते हैं। अब देखते हैं, ऑल सबस्टांसेस आर मेड अप ऑफ एटम्स। जितने भी सबस्टांस है वो किसके बने होते हैं? एटम्स के। व्हेन ए सबस्टांस इज हीटेड स्ट्रांगली इट आल्सो इमिट्स लाइट एंड दिस इज नोन एज इनकैंडेंस। जितने भी ऑब्जेक्ट, जितने भी सबस्टांस हैं, जब उनको स्ट्रांगली हीट करते हैं, मतलब किसी चीज से मारते हैं, तो क्या होता है? वो उनके एटम्स लाइट इमिट करते हैं, जिसको हम लोग इनकैंडेंस कहते हैं। द सन, स्टार, कैंडल्स, इलेक्ट्रिक बल्ब आर कॉल्ड इनकैंडेंस सोर्स ऑफ लाइट। अब सन, स्टार, कैंडल्स, ये सब क्या है? इनकैंडेंस, मतलब इनको हम लोग, इनके एटम्स को हीट करते हैं, तब जाके ये लाइट इमिट करते हैं। हाइयर द टेम्परेचर ऑफ सच ऑब्जेक्ट मोर द लाइट इमिट। जिसका जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा वो उतना ज्यादा लाइट इमिट करेगा। ठीक है। ए ट्यूबलाइट डज नॉट इमिट मच हीट, इट इमिट्स लाइट बाय डिफरेंट मैकेनिज्म कॉल्ड फ्लोरेसेंस। अब ट्यूबलाइट जो जलता है तुम्हारे घर में, वह हीट के बेसिस पे नहीं जलता है, वो डिफरेंट मैकेनिज्म है जिसको हम लोग फ्लोरेसेंस कहते हैं। फ्लोरेसेंस ट्यूब इज ए कोल्डर सोर्स ऑफ लाइट देन इलेक्ट्रिक बल्ब और कैंडल। फ्लोरेसेंट क्या है? कोल्डर सोर्स है लाइट का, इलेक्ट्रिक बल्ब और कैंडल के कंपेरिजन में। ठीक है। ट्यूबलाइट जो जलते हैं। अब आते हैं तीन सोर्स होते हैं मटेरियल के, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जितने भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे पार में, एक वस्तु दूसरे वस्तु को हम लोग पूरी तरह से देख ले, उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट कहते हैं। लाइट पासेस थ्रू द मटेरियल, मतलब
इस मटेरियल से लाइट पास हो रहा है। बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ लाइट 3 भाग में बांटा गया है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। ठीक है, ट्रांसपेरेंट कहना चाह रहा है कि वह मटेरियल जिससे लाइट पास हो जाए, जैसे कि क्लियर ग्लास, क्लीन एयर, क्लीन वाटर, इन सब से क्या होगी, लाइट पूरी तरह से पास करेगी। क्या करेगी, पूरी तरह से पास करेगी। मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग अपॉन ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट पासेस थ्रू इट ऑन द अदर साइड। जितने भी लाइट इस पे पास करते हैं वह दूसरी तरफ पूरी तरह से दिखते हैं, इसीलिए हम लोग इनको ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। अब ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल किसको कहते हैं बाबू? ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल जितने भी ऑब्जेक्ट हैं कुछ ही अमाउंट ऑफ लाइट को बस पास होने देते हैं, उनको हम लोग ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल कहते हैं। ठीक है, जैसे ऑयल्ड पेपर, वैक्स, बटर पेपर, थिन मिल्की व्हाइट प्लास्टिक, ऑयल्ड पेपर, याद रखना ये सब क्या कुछ अमाउंट ऑफ लाइट को बस पास होने देते हैं। अब पूरी तरह से ही लाइट को एब्जॉर्ब कर लेना है तो उसके लिए तुम लोग देखते होगे सिनेमा हॉल में ओपेक ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। मटेरियल दैट कंप्लीटली स्टॉप द लाइट फ्रॉम पासिंग थ्रू ऑन देम आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो पूरी तरह से लाइट को ही स्टॉप कर दे तो उनको हम लोग ओपेक मटेरियल कहते हैं। वी आर नॉट एबल टू सी थ्रू दीज मटेरियल्स एट ऑल। इनसे हम लोग कुछ भी चीज नहीं देख पाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टोन, वुड, मेटल, सीट, कार्डबोर्ड, डार्क कलर्ड, प्लास्टिक, रॉक्स, ये सब क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है जिनसे हम लोग पूरी तरह से कुछ भी लाइट आर पार नहीं देख पाते। ए मिरर इज वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल। एक मिरर ही इसका एग्जाम्पल है ओपेक मटेरियल का। अच्छा, अब आते हैं प्रोपेगेशन ऑफ लाइट थ्रू स्ट्रेट लाइन। जितने भी लाइट ट्रेवल होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल होते हैं, इसी को हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। ये पीछे नंबर का क्वेश्चन भी है 4 नंबर का। देखो, समटाइम्स व्हेन सनलाइट enters a kitchen or a dark room through a hole, we can see a narrow stream or a beam of sunlight entering in the room. The beam of light is visible through clearly when there is a dust or smoke in the room. अब तुम क्या करना, वेंटिलेटर होगा, वेंटिलेटर से देखना, एक होल रहता है, उससे देखना जब सनलाइट पास होता है तो तुम लोग देखोगे स्मोकी सब्सटेंस हवा में उड़ते रहते हैं, और यही स्मॉल पार्टिकल्स जो डस्ट हवा में उड़ते रहते हैं ये विजिबल होते हैं, दिखते हैं। तो ये द बीम इज सीन थ्रू ए स्ट्रेट लाइन। ये बीम तब तुमको कब दिख रहा है, जब ये लाइट स्ट्रेट लाइन में पास हो रहा है। व्हेन वी आर इन लाइट अवर शैडो इज फॉर्म जस्ट अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट। जब हम लोग लाइट के प्रकाश में खड़े रहते हैं तो हमारा शैडो पीछे बनते रहता है। ये किसके प्रेजेंस में होता है, ये सोर्स ऑफ लाइट के जस्ट अपोजिट के प्रेजेंस में होता है, मतलब लाइट के अपोजिट में हमारा शैडो बन रहा है। और ये जो सोर्स ऑफ लाइट, द ऑब्जेक्ट एंड शैडो आर इन ए स्ट्रेट लाइन। और ये सोर्स ऑफ लाइट जहां से आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट और ये शैडो क्या है, तीनों स्ट्रेट लाइन में है। तो इसलिए हम लोग इस चीज को पढ़ते हैं, जब भी फ्रॉम दिस वी लर्न दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। इससे हम लोग जानते हैं क्या कि लाइट ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में। इसी को हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। मतलब सिंपल सा बात है, तुमको याद रखना, द सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, लाइट, ऑब्जेक्ट एंड शैडो आर इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन रहते हैं, और इससे हम लोग जाने कि लाइट ट्रेवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में, इसीलिए हम लोग इसको रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। अब देखो, एक काम करना तुम लोग, सिंपल सा बात है, एक कार्डबोर्ड लेना, एक कैंडल लेना, कार्डबोर्ड जलाना इसी के लाइन में, और देखना इससे रोशनी सीधे पास करेगा और तुम्हारे आंखों पे दिखेगा। तो इससे हम लोग प्रूव कर लेंगे लाइट ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। इसको पढ़ो, इसको खुद से समझो, नहीं आएगा तब बोलना। बस सीधा एक कैंडल सीधे रखना और देखो इसके डायरेक्ट मतलब सीधे में 3 कार्डबोर्ड में होल करना, छेद करना, और देखना तीसरे पार में भी दिखेगा तुमको लाइट सीधे जा रहा है और दिखेगा तुमको वो रोशनी। तो इससे पता चलता है लाइट ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में। किसमें ट्रेवल करता है लाइट? स्ट्रेट लाइन में। देखो, अब देखो लाइट रे एंड लाइट बीम्स। अब ये क्या कहना हमको चाहते हैं बाबू? लाइट फ्रॉम ए सोर्स ट्रेवल वेरी फास्ट इन ऑल द डायरेक्शन। ये सारे डायरेक्शन में बहुत ही तेजी से जाते हैं। बिटवीन एनी 2 पॉइंट द पाथ ऑफ ए लाइट इज स्ट्रेट एंड द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड द रे ऑफ लाइट। बिटवीन एनी 2 पॉइंट, अब 2 पॉइंट के बीच में ये इधर जा रहा है, 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 तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट रे ऑफ लाइट। और इसको हम लोग क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट रे ऑफ लाइट। मतलब ये फैल रहा है, ये डाइवर्ज हो रहा है, और ये कॉन्वर्ज हो रहा है, कि मिल रहा है। ठीक है, तो ये रे ऑफ लाइट को बताते हैं हम लोग। इसको क्या बताते हैं? रे ऑफ लाइट। ए कलेक्शन ऑफ रेज क्लोज टुगेदर इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। और ये जब कलेक्शन ऑफ रेज जब एक दूसरे से आके मिल रहे हैं तो
इसको हम लोग बीम ऑफ लाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? बीम ऑफ लाइट। ए बीम ऑफ लाइट में भी पैरेलल, ये पैरेलल भी हो सकते हैं, डाइवर्जेंट भी हो सकते हैं और कन्वर्जेंट भी हो सकते हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया है। ये डाइवर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है और ये पैरेलल रेज ऑफ बीम ऑफ लाइट है। ठीक है। अब देखो पिन होल कैमरा क्या होता है वो बाद में पढ़ेंगे।